हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 5 ईयर के जो MHCET के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो आज लग चुकी है। उनका अलोकेशन हो चुका है। तो जो अलोकेशन है वो 20 दिसंबर को होने वाला था, जो कि आज हुआ है। और उनकी तरफ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आज बहुत डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट प्रोसीजर आपके एडमिशन की क्या रहने वाली है। इसी के साथ आपको अगर कॉलेज वो नहीं सिलेक्ट करना है जो आपको अलोकेट हुआ है तो क्या करना है, अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपका जो अलोकेशन है वो आज 20 दिसंबर को हुआ है। और आपको जिस कॉलेज में एडमिशन, आपको जो अलोकेशन हुआ है वहाँ पे आपको 21 दिसंबर से 24 दिसंबर के पहले एडमिशन लेना है, क्योंकि उसके बाद 27 को जो है वो वैकेंट लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की 28 को वैकेंट लिस्ट जो है वो पब्लिश होने वाली है। इसलिए आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलर्ट हुआ है तो आपको 21 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में आपको आपकी एडमिशन कर लेनी है। तो अब डिटेल में हम देखते हैं। एक नोटिस जो है वो नोटिस नंबर 1 15 दिसंबर को ही पब्लिश कर दिया गया था MHCET की तरफ से। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो गौर करने लायक है, वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो एडमिशन फॉर द कैंडिडेट हु हैव रिसीव कॉलेज इन द फर्स्ट प्रेफरेंस। सो अगर आपने 5 ऑप्शन दिए थे, जैसे 1 2 3 4 5, और अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज जो है वो अलर्ट हुआ है तो आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज अगर अलर्ट हुआ है तो ये आप पे बाइंडिंग रहेगा कि आपको जो है उस कॉलेज में एडमिशन जो है वो लेना ही पड़ेगा। किस तरीके से, तो आगे हम देखते हैं कि अगर आपको अलर्ट हुआ तो आपको उसको फ्रीज करना है, और अगर आप नहीं करते तो आप जो है वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं कहलाए जाएंगे। मतलब आप सेकंड राउंड को जो है वो फील नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सच कैंडिडेट शैल कंप्लीट द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000 आपको ऑनलाइन पे करने हैं आपके कॉलेज आपके लॉगिन से, और उस कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स का और एडमिशन कंफर्मेशन आपको कराना है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में दिया है, इफ सच कैंडिडेट आफ्टर द सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट ऑफ ₹1000 डज नॉट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। 1000 रुपीज़ जो है वो ऑनलाइन तो पे कर दिए सीट एक्सेप्टेंस के, लेकिन अगर आप अलॉटेड कॉलेज में जाते ही नहीं है, सीट एक्सेप्टेंस का वहाँ पे कंफर्मेशन करते ही नहीं है, तो वो जो सीट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेश अलॉटमेंट के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगी फॉर द कैप राउंड 2। मतलब आपको वो सीट जो है वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ फॉर सच कैंडिडेट्स देयर अलॉटमेंट सो मेड इन राउंड 1 शैल बी द फाइनल अलॉटमेंट एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द राउंड 3। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है और अगर आप उसको नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको जो है डायरेक्टली राउंड 3 जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इफ दे डू नॉट सीक एडमिशन इन राउंड 1 सच कैंडिडेट शैल नॉट एलिजिबल फॉर द राउंड 2। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में दी है वो ये है कि एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव कॉलेजेस अदर दैन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू फ्रीज। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़कर कोई कॉलेज मिला है तो आप आगे क्या करना है वो हम इसमें देखेंगे। कैंडिडेट में चूज फ्रीज टू कंफर्म द एडमिशन। आपको अगर कॉलेज को फ्रीज करना है, आपकी एडमिशन कंफर्म करनी है, तो आपको वहाँ पे फ्रीज ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और बेटरमेंट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए अपीयर होना है तो आपको बेटरमेंट पे क्लिक करना है। इन केस कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड फ्रीज ऑप्शन बट डज नॉट वांट टू कंफर्म द एडमिशन देन सच कैंडिडेट मे सिलेक्ट बेटरमेंट। मतलब आपको बेटरमेंट सिलेक्ट करना ही ऐसा नहीं है, मगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है। अच्छा कॉलेज आपको अगर चाहिए तो आप बेटरमेंट पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप देखिए, मे सिलेक्ट बेटरमेंट and proceed to next round, that is round 2. Also in case if candidate has selected a betterment but wishes to freeze, अगर आपने betterment select कर दिया लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मैंने freeze करना चाहिए था, तो आप freeze पे भी क्लिक कर सकते हैं, और betterment के बाद आप freeze पे भी क्लिक कर सकते हैं।
और कंफर्म एडमिशन जो है वो आपकी कर सकते हैं। देन ही हैज़ टू गो टू सिलेक्ट सीट एक्सेप्टेंस का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको जाना है। ये ऑप्शन कहाँ है हम आगे देखने वाले हैं। स्टेटस मेन्यू में आपको मिल जाएगा बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ राउंड 1। अगर आपको ये करना है तो लास्ट डेट जो है राउंड 1 की उसके पहले आपको ये करना पड़ेगा। एंड सच चेंजेस कैन बी डन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द करंट राउंड 1। मतलब राउंड 1 के पहले आपको जो ये चीज़ को करना है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने दिया है कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़कर अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है एंड विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 will have to submit fresh option form in round 2 as per the schedule। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप सेकंड राउंड के लिए जो है वो जा सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे बोला गया है आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन फॉर्म फिल करना होगा फॉर द राउंड 2 एज पर द शेड्यूल। एज पर शेड्यूल जो आपका जो प्रेफरेंस है उसको फिर से सेट करना पड़ेगा। विल नॉट बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड। जैसे मैंने आपको कहा आपको जो है फ्रेश ऑप्शन फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। जो फर्स्ट राउंड में आपने ऑप्शंस दिए थे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको जो फिर से प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स फेलिंग टू सबमिट एंड लॉग द फ्रेश ऑप्शन फॉर्म फॉर द राउंड 2 शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ द राउंड 2। मगर अगर आप जैसे अगर आप फॉर्म फिल ही नहीं करते हैं तो जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमने फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिल किया था, दूसरे राउंड में हमको नहीं करना है, तो वैसा नहीं है। आपको जो है वो सिर्फ सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कॉलेजेस के। उसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट दिया है वो ये है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर देयर प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट। If candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in the further cap, such candidate go to seat acceptance status and freeze the offered seat through the candidate login। अगर आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए अपीयर नहीं होना है, जो कॉलेज आपको मिला है वो अच्छा है, तो आपको सिंपली जो है वो सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको जो है फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑफर्ड सीट आपको वहाँ से सिलेक्ट करनी है। वंस द कैंडिडेट फ्रीज द अलॉटेड सीट सच कैंडिडेट शैल कंप्लीट पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस ऑफ ₹1000 जो है रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट लॉग इन देन रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट। उसके बाद आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर, उसी के साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वो वेरिफिकेशन आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर फिजिकली करना है। उसके बाद फॉर सच कैंडिडेट द अलॉटमेंट सो मेड शैल बी द फाइनल अलॉटमेंट। सच एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलोकेशन इन द नेक्स्ट राउंड, दैट इज राउंड 2। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज सही है, तो आपको जो है वहाँ पे फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। साथ ही में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाकर फिजिकली कर लेना है। इसके बाद जो है वो आप फाइनल अलॉटमेंट जो है वो आपका जो इसको माना जाएगा और आप फर्दर राउंड के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें दिया है वो ये है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़कर अगर आपको मिला है तो यू हैव फ्रीज द अलॉटमेंट and confirm the admission in the allotted college but still wish to participate in the next round। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़कर कोई कॉलेज मिला है और अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज तो अच्छा है, आपने अलॉटमेंट भी किया है, कंफर्म भी कर लिया एडमिशन, बट फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे जो है नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, देन सच कैंडिडेट हैव टू कैंसल द एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट राउंड। तो आपको जो है वो फिजिकली कॉलेज से एडमिशन आपकी कैंसिल करनी पड़ेगी, वो भी फर्स्ट राउंड की जो डेट है उसके पहले। देन शैल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड एज पर द न्यू ऑप्शन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। राउंड 2 शैल बी कंसिडर फॉर द अलोकेशन। उसी के बाद जो है वो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर आप एडमिशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे स्टिल सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी।
फिजिकली आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपकी जो एडमिशन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है वो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे। अदरवाइज आपका जो है अलोकेशन है वो फाइनल अलॉटमेंट हुआ ये माना जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस हु हैव फ्रीज द अलॉटमेंट बट नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस। मतलब अगर आपको कॉलेज भी अलर्ट हुआ है, आपने फ्रीज भी कर दिया है, मगर आपने पेमेंट ही नहीं किया, जो 1000 पेमेंट करना था आपने अगर किया नहीं है, तो shall be considered as not reported and all the options as per the new option form submitted by the candidate for round to be considered। तो आपका जो है allocation जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आप फ्रेश राउंड 2 के लिए अपीयर माने जाएंगे। Okay, moving to the next point, admission of the candidates who have received colleges other than the first preference and wish to go for the betterment। अगर आपको जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के कोई कॉलेज मिला है, मगर आपको अगर बेटरमेंट के लिए जाना है, आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज तो ठीक है लेकिन इससे अच्छा कॉलेज भी मिलना चाहिए, इस कॉलेज को आपको जो है वो रिजर्व रखना है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड इंटेंड्स टू गो फॉर द बेटरमेंट, सच कैंडिडेट्स विल हैव टू सिलेक्ट द बेटरमेंट ऑप्शन। बेटरमेंट ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस में मिलेगा। वंस द कैंडिडेट सिलेक्ट बेटरमेंट ऑफ द अलॉटेड सीट, सच कैंडिडेट शैल कंप्लीट द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस ऑफ ₹1000 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन देन मे रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इन सच केस द ऑप्शन अलॉटेड इन द राउंड 1 shall be inserted and end of the option form of the round 2। ओके, तो अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिया है, आपको बेटरमेंट ऑप्शन को जो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट 1000 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे। आपको जो कॉलेज अलर्ट हुआ है वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट भी कर लेना है और उसी के बाद आप जो है वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस इंटेंडेड टू गो फॉर द बेटरमेंट, such candidate will have to select the betterment option, seat acceptance status। However, if candidates do not pay the acceptance fee, then they shall not be considered for the betterment, and all the option as per the new option form submitted by the candidates for the round 2 shall be considered for the allocation of their claim round 1, and seat shall forfeited automatically, and seat shall be available for the fresh allotment of round 2। मतलब अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप बेटरमेंट पे क्लिक ऑप्शन पे क्लिक भी करते हैं, लेकिन आप जो है वो मतलब आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आप जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो पे नहीं करते हैं, तो वो बेटरमेंट माना नहीं जाएगा, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। ओके, तो जैसे आप आपके लॉगिन में क्लिक करते हैं तो आपको सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेट सीट एक्सेप्टेंस का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नेम, आपकी कैटेगरी, आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद अगर आपको कॉलेज को कंफर्म करना है, एडमिशन अगर आपको उस कॉलेज में लेनी है तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना है। अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, जैसे मैंने कहा आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस है और आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, कॉलेज तो कंफर्म करना है मगर नेक्स्ट राउंड के लिए भी अपीयर होना है, सो यू कैन गो फॉर द बेटरमेंट एंड आफ्टर। और ये करने के बाद आपको जो है वो प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस लेटर पे आप क्लिक कर आपका जो लेटर है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू और चैनल से जुड़े रहिए। कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज आते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ में, हम हमारे चैनल के ज़रिए उसको सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।